नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब हम किसी बच्चे के जन्म पर उसकी कुंडली बनाते हैं तो उसके ग्रहों को, लग्न को, राशि को, नवमांश को देखते हैं और उसके हिसाब से उसके जीवन का आकलन करते हैं। लेकिन मुश्किल तब पैदा होती है जब 1 मिनट के अंतर पर या 2 मिनट के अंतर पर 2 बच्चों का साथ में जन्म हो जाता है। दोनों की कुंडलियां एक होती हैं, लग्न एक होता है, यहां तक कि नवमांश भी एक होता है। ऐसी स्थिति में इन जुड़वा बच्चों के भाग्य में अंतर क्यों होता है और जुड़वा बच्चों के भाग्य को कैसे समझें, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, जब भी किसी माता पिता के पास जुड़वा संतान पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि उनकी कुंडलियां तो एक ही तरह की हैं, उनके भाग्य में इतना अंतर क्यों है। जुड़वा लोगों की कुंडली की खास बातें क्या हैं और ये बाकी कुंडलियों से क्या अलग होती हैं, पहले ये जानते हैं। जुड़वा लोगों का जन्म लग्न एक होता है। मान लिया दोनों के जन्म में 1 या 2 मिनट का अंतर है तो जन्म लग्न एक ही होगा। तो ऐसे में भविष्यवाणियां एक तरह की लोग करने लगते हैं, जबकि कुंडली एक जैसी भले दिखाई दे, भाग्य में काफी अंतर होता है। 4 मिनट से कम का अगर अंतर हो गया तो ये जुड़वा कुंडलियों में समस्या पैदा कर देता है, क्योंकि इससे लग्न और नवमांश तक एक हो जाते हैं। अगर लग्न अलग अलग हैं तो जुड़वा लोगों की कुंडलियों को देखना थोड़ा आसान हो जाता है। जुड़वा लोगों की कुंडली एक होने के बावजूद अलग अलग ग्रहों से नियंत्रित होती है और ये ज्योतिषी के ज्ञान पर निर्भर करता है कि वो कैसे दोनों कुंडलियों को अलग अलग करेगा। ऐसा देखा गया है कि जुड़वा लोगों में एक व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है और जुड़वा में दूसरे को काफी संघर्ष करना पड़ता है। जुड़वा लोगों के जीवन का चक्र बिल्कुल अलग अलग होता है और ज्योतिष में उसके भी तरीके हैं, उसके भी मेथड हैं जिनसे उनकी कुंडलियों के अंतर को समझा जा सकता है। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति के घर में या हर व्यक्ति के जीवन में जुड़वा बच्चे पैदा नहीं होते। तो आखिर जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं और इनके पैदा होने का माता पिता पर या परिवार के लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब पंचम भाव का स्वामी, कुंडली के 5वें खाने का स्वामी अगर द्विस्वभाव की राशि में हो, 3, 6, 9, 12 में हो, तो जुड़वा बच्चों की संभावना थोड़ी बन जाती है। जब कुंडली में बुध या चंद्रमा संतान कारक होते हैं तो वहां पर भी जुड़वा बच्चों की संभावना बनती है। मूलांक 1, 6 और 9 वालों को जुड़वा होने की संभावना ज्यादा होती है। राहु और केतु अगर पंचम या पंचमेश से कनेक्ट करें तो आप देखिए राहु केतु हमेशा साथ ही रहेंगे, इसीलिए वहां पर भी जुड़वा होने की संभावना बन जाती है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जुड़वा बच्चों के पैदा होने से
परिवार का या माता पिता के भाग्य का फल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कभी कभी सामान्यतः ऐसा होता है कि जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद माता पिता का भाग्य ऊंचाइयों तक जाता है और माता पिता जीवन में विशेष तरक्की कर पाते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर प्रारब्ध संस्कार की वजह से आपके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हो गए हैं तो क्या उपाय करना चाहिए? बच्चों के पैदा होने के 6 महीने बाद दोनों के लिए संयुक्त रूप से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। दोनों बच्चों के लिए ज्वाइंटली रुद्राभिषेक कराएं और जो दोनों बच्चों में बड़ी संतान है उसके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। जिस बच्चे की कुंडली में संघर्ष की मात्रा ज्यादा हो उसे जल तत्व का रत्न जैसे ओपल या मोती पहनाएं और दोनों बच्चों का नाम आम तौर पर तालमेल वाला न रखें, जैसे राम श्याम, सोहन मोहन, ये सब मत रखें। और एक अक्षर से दोनों बच्चों का नाम सामान्यतः मत रखें। अगर ग्रह बहुत ही शानदार हैं तो बात दूसरी है, अन्यथा 80% मामलों में दोनों बच्चों का नाम एक अक्षर से न रखें। और दोनों के विवाह में कम से कम 1 वर्ष का अंतर जरूर रखें। ऐसा करने से दोनों का जीवन सुखी होगा। जुड़वा बच्चों पर हमारी चर्चा जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और साथ ही साथ आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जुड़वा बच्चों का भाग्य बहुत अच्छा काम ना कर रहा हो या जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद से उनके जीवन में भी और परिवार के लोगों में भी समस्या पैदा हो रही हो तो क्या करेंगे? अगर जुड़वा बच्चों के लग्न का नक्षत्र या चंद्र का नक्षत्र नकारात्मक है तो उसकी शांति कराइए। और देखिए, वैसे तो बच्चों को बचपन में नॉनवेज खिलाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जुड़वा बच्चों को कम से कम 4 साल तक मांसाहार का सेवन न कराएं। पहले 4 महीने तक बच्चों की माता या पिता रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और दोनों बच्चों के जो मुख्य ग्रह हैं उसको बलवान करने की कोशिश करें। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि दोनों का लग्न एक, चंद्र एक, नक्षत्र एक, नवमांश एक, अंतर कैसे होगा? जुड़वा बच्चों की जब कुंडली बनती है ना तो उसमें नॉर्मल नवमांश नहीं होता है, उसमें होता है सूक्ष्म नवमांश। सूक्ष्म नवमांश आप जैसे बनाएंगे कुंडली के नवमांश का, वैसे ही कुंडली में अंतर पैदा हो जाएगा। जुड़वा बच्चों के नॉर्मल नवमांश का सूक्ष्म नवमांश बनाया जाता है और 1 मिनट का अंतर भी वहां अंतर बता देता है। इसके अलावा वर्ग चार्ट में अगर टाइम सही हो तो वर्ग चार्ट में षष्ठ्यांश देखकर भी, D60 देखकर भी दोनों के बीच में अंतर बहुत आसानी से जाना जा सकता है। देखिए, जुड़वा बच्चों की कुंडली को समझने के लिए आपको बताया कि सूक्ष्म नवमांश या षष्ठ्यांश का प्रयोग करके अगर 1 मिनट का अंतर भी होगा तो आप दोनों में अंतर निकाल पाएंगे और उसमें आप ये देख पाएंगे कि किसकी कुंडली ज्यादा अच्छी है या किसकी कुंडली में समस्या है। उसके हिसाब से उपाय करिएगा। बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं कि जुड़वा बच्चों को एक ही तरह के कपड़े पहनाते हैं, एक ही तरह की गाड़ी दिलवाते हैं, एक ही तरह का नाम रखते हैं,
ऐसा करने से ये दोनों बच्चे एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो जाएंगे, प्रतिद्वंदी हो जाएंगे, उनके बीच में तालमेल की समस्या हो जाएगी। इसलिए ऐसा मत करिए। एक ही काम उनको एक साथ करवा सकते हैं कि दोनों बच्चे एक साथ भगवान की पूजा करें, दोनों बच्चे एक साथ भगवान की स्तुति करें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल तरीके से समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि रात में सोते समय माला निकाल देनी चाहिए। आप कोई भी माला पहनते हो, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, चंदन की, अगर रात में सोते समय निकाल दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, आप कोई भी माला पहनते हैं, नियम ये कहता है कि आप सुबह स्नान करके माला धारण करें और रात में शैया के पहले, सोने के पहले माथे से तिलक, गले से माला और मुख से अगर पान वान खाए हैं तो ये आपको हटा देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को डर लगता है, भय लगता है, घबराहट, बेचैनी होती है। तो ऐसे लोग जिनको डर, भय, घबराहट, बेचैनी होती है, वो चाहें तो माला अपने गले में पहने रहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माला पहनने से थोड़ा दिलासा रहता है। तो अगर आप चाहें, डर भय की बात है, तो आप माला पहन सकते हैं, उससे कोई दोष नहीं है। लेकिन सामान्यतः रात में सोते समय माला इसलिए निकाल देनी चाहिए कि माला सोते समय चुभ सकती है, माला सोते समय टूट सकती है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।